नमस्कार, आपका जीवन प्रेरणा में स्वागत है। आज हम आपको एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारता था और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतनी ही भिक्षा मांगता था जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान था और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देकर चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर से ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ के यहाँ एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। आज तुम राजा के पास जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, हमें धन की क्या जरूरत है। हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सकें। और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वह हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात सुनने वाली नहीं हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे। तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वह हमें जरूर मुंह मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेजा, परंतु राजा फिर से नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और 2 दिन ना मिल पाने की क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगू क्या वह आप मुझे देंगे। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप बोलिए। ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज, मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरे मेहनत की एक भी कौड़ी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे एक दिन का समय दें, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान दे दूंगा। ब्राह्मण अपने घर वापस आ गया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो वह बोली, क्या हुआ, राजा ने कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राज्य के कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बनाया। जब राजा की पत्नी ने राजा को देखा तो राजा से पूछा, राजा जी, आपने ऐसा भेष क्यों बनाया है। राजा ने सब कुछ रानी को बता दिया तो रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में शहर में निकल गए। लोहार के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूर चाहिए। आखिरकार एक लोहार ने उन्हें बुलाया, जो पहिए पर ढाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले ढाल ठोकनी पड़ेगी और जब ढाल आ जाए उसके बाद भाती पीटनी होगी। फिर रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी लाकर ढोली भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता लो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे, पर उनसे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी के हाथ में छाले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी की ढोली भरी। उसके बाद कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। रानी के गोरे हाथ और कपड़े काले हो गए। भट्टी में आग आने पर लोहार ने 5 भट्टी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना होने देना। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं लगता। कभी घन हाथ पर लगता तो कभी पहिए पर। मजदूर का यह हाल देखकर लोहारन बोली, लोहार, तुम यह मजदूर कहाँ से लाए हो। इनसे काम नहीं होगा। यह मजदूर तुम्हारा सारा काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांसें चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला डालते डालते थक के चूर हो गई थी। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लोहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वह बड़ी खुशी खुशी लेकर महल आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे वो 4 पैसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो, आज मैं राजा से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वह गुस्सा होकर ब्राह्मण से बोली, तुमसे राजा के यहाँ जाकर भी कुछ न मांगा गया, और कहकर रूठ कर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा, जब ब्राह्मणी का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वह जरूरत पड़ने पर उठा लेगी।
परंतु कई दिनों तक वह पैसे वैसे के वैसे पड़े रहे और फूल, बेलपत्र उन पर गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर में 4 पौधे उग गए। वे बहुत सुंदर थे, यह देखकर ब्राह्मणी उनमें रोज पानी डालती थी। 4 महीने बाद वह पौधे बड़े हो गए और उनमें से फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनमें से मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण ब्रह्माणी ने कभी मोती नहीं देखे थे। वह समझे कि यह कोई बीज है। हर रोज कई फूल और बहुत सारे मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के कोने में डाल देती। इस तरह वहां मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई और ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वह पहचान गई, यह तो मोती हैं। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उनकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिल जाता है, और ब्राह्मणी यह सोचकर खुश थी कि इन बीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का नियम था कि मोती चुगने के बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों पर खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे नहीं थे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण को पता चला तो उन्होंने यही विचार किया कि राजा बहुत दानी है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उसके पास खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसे हालात में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्रह्माणी से कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। तू कहती है इससे सब्जी और खाने की चीज मिल जाती है। ब्राह्मणी ने कहा, मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा। उसने वह मोती राजा को दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन मोतियों को चुनने लगा और यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, 1 मोती सैकड़ों रुपए का है, सच बताएं। और ब्राह्मण ने राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे और उन चारों पेड़ों को देखा। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्रह्माणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम का। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की आंख खुल गई और मेहनत का अर्थ समझ आया। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि पैसों में से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा, अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के ज्ञान से राजा ने जनता के हित में कई धर्म कर्म के काम शुरू कर दिए। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।